अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम थोड़ा हटके टॉपिक पे बात करेंगे कि आप टीचर कैसे बन सकते हैं। तो आपको टीचर बनने के लिए क्या क्या करना होगा, कौन कौन सी आपको एजुकेशंस लेनी होंगी, तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि टीचर कितने प्रकार के होते हैं, आप टीचर कैसे बन सकते हैं, क्या क्या आपको करना होगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टीचर कितने प्रकार के होते हैं। टीचर आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी टीचर, टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और आपके पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। टीचर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो चलिए अब बात करेंगे हम प्राइमरी टीचर के बारे में। प्राइमरी टीचर क्या होते हैं, टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कौन से होते हैं, और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कौन से होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर क्या होता है? प्राइमरी टीचर होते हैं आपके जो क्लास 1 से 5 तक के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं। जो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं वो आपके प्राइमरी टीचर कहलाते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए आपको 12 में मिनिमम 50% मार्क लाना ज़रूरी होता है। प्राइमरी टीचर अगर आप बनना चाहते हैं वाली है, उसमें आपका बीएड जो आपका करने जा रही है गवर्नमेंट, वो बीएड आपको 4 साल का करना होगा। तो ये आप प्राइमरी टीचर के लिए आप देख लेंगे कि आप अगर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो 12 के बाद आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। 4 ईयर का आपको बीएड कोर्स करना होगा। तो 4 ईयर का बीएड कोर्स आप करके प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। अभी तक जो है वो आप प्राइमरी टीचर के लिए आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, आप 12 के बाद नहीं बन सकते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड या बीटीसी या डीएलएड करने के बाद आपको टेट या फिर सी टेट या फिर आप एस टेट, किसी भी स्टेट का टेट आपको पास करना होता था जिस स्टेट से आप बिलोंग करते थे। फिर वहाँ की वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। तो आपका जो अब नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें आपका 12 के बाद आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। उसमें आपको 4 ईयर का बीएड कोर्स करना होगा। तो आपको जानकारी मिल गई होगी कि प्राइमरी टीचर आप कैसे बन सकते हैं। तो प्राइमरी टीचर आपके 1 से 5th क्लास तक के लिए पढ़ाते हैं, और आपके जो अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो आपका ग्रेजुएशन के बाद टीचर बनते हैं। और इसके बाद जो नई शिक्षा नीति आपकी आ रही है 2020 की जो लागू होने वाली है, उसमें आपको बीएड 4 साल का करना होगा। ठीक, अब बात करेंगे टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर क्या होते हैं, कौन कौन से क्लास को पढ़ा सकते हैं। तो ये आपके 6 से लेकर के 10 तक क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक, तो जो आपके टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं ये आपके 6 से क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, ग्रेजुएशन मिनिमम आपका 50% मार्क के साथ होना चाहिए, और बीएड आपका 2 इयर्स का हो जाएगा। आपको 12 के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो 4 ईयर का रहेगा। अगर आप टीजीटी के बाद करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद अगर बीएड करते हैं तो आपका 2 ईयर का हो जाएगा। तो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का आपको कोर्स करना होगा बीएड का। ठीक, तो ये आप इस तरीके से बन सकते हैं। ये नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, जो आपका चल रहा है वो अलग चल रहा है, लेकिन जो आप लोग बन सकते हैं वो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। उसमें और कई नियम लागू करने जा रही है गवर्नमेंट, जिसमें आपको सी टेट के अलावा आपका जो इंटरव्यू है वो भी इंक्लूड किया जा रहा है, और शिक्षण कौशल से भी आपके
पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो आपका इंटरव्यू भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो वो आपकी बात की बात है, लेकिन आपको इतना जान लेना है कि आपके जो ट्रेन टीचर होते हैं टीजीटी के, वो 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। ग्रेजुएशन आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं तो 2 साल का आपको बीएड करना होगा। इसके बाद की प्रोसेस आप वैकेंसी आने पर वो सब गवर्नमेंट जो स्टेट की होती हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देती हैं, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग बता दें कि आपको बीएड 2 साल करना होगा। इसके बाद आपका टेट सीटेट आपको देने होंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी। इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं पीजीटी के बारे में। पीजीटी क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आपके कौन कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? ये 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक, 11 से 12 तक का आप पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको करना होगा पोस्ट ग्रेजुएट। तो आपको पीजीटी टीचर बनने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए एमएससी करना होगा। एमए एमएससी होगा जब आप पीजीटी और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद करेंगे बीएड तो 1 साल का हो जाएगा। 12 के बाद करेंगे तो 4 ईयर का रहेगा। टीजीटी के बाद करेंगे तो 2 ईयर का रहेगा और पोस्ट ग्रेजुएट के बाद करेंगे बीएड तो 1 ईयर का रहेगा। तो इस तरीके से आप टीचर बन सकते हैं। इसके बाद आपका टेट का पेपर होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये आपको टेट और सी टेट ये आपका सेंटर लेवल का होता है, सी टेट, और ये आपका स्टेट लेवल का होता है। तो एस टेट इसको कह सकते हैं और ये आपका सी टेट होता है। तो एस टेट आपका सभी स्टेट का अलग अलग होता है, सी टेट आपका पूरा ऑल इंडिया वर्क करता है। अगर आपने सी टेट क्वालिफाई कर लिया तो सी टेट क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी स्टेट में एलिजिबल हो जाते हैं टीचर बनने के लिए। अगर आप एस टेट यानी कि आप स्टेट का टेट पास करते हैं तो उसी स्टेट जिस राज्य का आपने टेट पास किया उसी राज्य की वैकेंसी में आप भाग ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप टीचर बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलेंगे इसी तरह के और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।